हेलो एवरीवन, चलिए बात करेंगे अपन आगे जो मसल कॉन्ट्रैक्शन वाली जो वीडियो थी उसका ये पार्ट 2 है। ठीक है, इसमें मैं बता रहा था जो आपका मायोसिन एक्टिन और आपका जो ए बैंड है ना, इसकी जो लेंथ है वो सेम रहती है। और आपकी बाद बाकी सार्कोमियर में जितनी भी चीज़ें होती है ना, उस सब की लेंथ या तो डिक्रीज़ होगी या फिर इंक्रीज़ होगी। ठीक है, और आपका ए बैंड का साइज रिड्यूस होता है। मायोस द एटी द एडीपी एंड inorganic phosphate goes back into relaxed state. A new ATP bind and form the cross bridge is broken. The ATP is again hydrolyzed by the myosin head and the cycle of cross bridge formation again started. ठीक है, अब इसका जो अगला अपन बात करेंगे, ब्रेकेज ऑफ रिपीटेटिवली फर्दर स्लाइडिंग प्रोसेस। द प्रोसेस कंटिन्यू टिल दी calcium ion is pumped back to the sarcoplasm cistern resulting in the masking of actin फिलामेंट। ये जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है। और अगर अपन बार बार मसल्स का रिपीटेटिव यूज़ करते हैं तो क्या हो जाता है ना, रिपीटेटिव एक्टिवेशन ऑफ मसल्स में, तो ये क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड और एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन हो जाता है, जिसकी वजह से हम क्या महसूस करते हैं, फटीक महसूस करते हैं। तो ये मसल्स के पास क्या होता है, एक रेड कलर का ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट होता है, जिसको अपन बोलते हैं मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन अगर हाई क्वांटिटी में है और रेडिश अपीयरेंस है तो इस मसल फाइबर को क्या बोलते हैं अपन, रेड मसल फाइबर। अगर ये लो क्वांटिटी में तो इसको अपन बोलेंगे वाइट मसल फाइबर। और जो रेड मसल फाइबर होता है उसके पास प्लेंटी ऑफ बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्योंकि इसको लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है, स्टोर करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। इस वजह से रेड मसल फाइबर में ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और ये एटीपी प्रोडक्शन भी ज़्यादा करेगा और ये एरोबिक रेस्पिरेशन में भी मदद करता है। ऑन द अदर हैंड जो मसल जिसके पास वेरी लेस अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और उसके पास मायोग्लोबिन का भी अमाउंट जो कम होता है, और ये कैसा होता है आपका, पेल होता है और वाइटिश इन अपीयरेंस होता है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होता है। और ये किस प्रोसेस में चाहिए रहता है आपका वाइट मसल फाइबर, तो एनारोबिक प्रोसेस में चाहिए रहता है। और क्योंकि इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा है तो ये एक तरीके से आपका छोटे शॉर्ट टाइम के लिए यूज़ होता है आपका वाइट मसल फाइबर, और आपका रेड मसल फाइबर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।